नमस्ते, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। यह सभी प्रश्न भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। उत्तर 35 वर्ष। प्रश्न 2। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। उत्तर कोई आयु सीमा नहीं। प्रश्न 3। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। उत्तर कोई सीमा नहीं। प्रश्न 4। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। उत्तर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। प्रश्न 5। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। उत्तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। प्रश्न 6। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। उत्तर उच्चतम न्यायालय RRB 2006। प्रश्न 7। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। उत्तर 50 से 50। प्रश्न 8। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी। उत्तर कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। प्रश्न 9। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। उत्तर एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। प्रश्न 10। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। उत्तर निर्वाचन आयोग द्वारा। प्रश्न 11। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। उत्तर ब्रिटेन के सम्राट से। प्रश्न 12। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। उत्तर राष्ट्रपति। प्रश्न 13। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। उत्तर राष्ट्रपति में। प्रश्न 14। भारत का राष्ट्रपति। उत्तर राज्य का प्रधान है। प्रश्न 15। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। उत्तर राष्ट्रपति। प्रश्न 16। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है। उत्तर राष्ट्रपति। प्रश्न 17। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। उत्तर राष्ट्रपति। प्रश्न 18। भारत का राष्ट्रपति होता है। उत्तर राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। प्रश्न 19। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। उत्तर राष्ट्रपति। प्रश्न 20। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। उत्तर वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। प्रश्न 21। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। उत्तर अमेरिका। प्रश्न 22। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। उत्तर महाभियोग लगने पर। प्रश्न 23। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। उत्तर संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। प्रश्न 24। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उत्तर 14 दिन। प्रश्न 25। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। उत्तर सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। प्रश्न 26। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। उत्तर महाभियोग द्वारा। प्रश्न 27। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी। उत्तर यह कृत्य विधिमान्य होंगे। प्रश्न 28। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। उत्तर भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न 29। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। उत्तर अनुच्छेद -60। उत्तर 30। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। उत्तर राष्ट्रपति। प्रश्न 31। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। उत्तर उच्चतम न्यायालय। उत्तर 32। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। उत्तर अनुच्छेद -71। प्रश्न 33। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। उत्तर 2 सप्ताह।
प्रश्न 34। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? उत्तर 5 वर्ष,